आज हम लोग ई कॉमर्स और ई बिजनेस की चर्चा करेंगे। ठीक है, ई कॉमर्स क्या है? सिंपल सी बात है, आप कमर्शियल ट्रांजैक्शंस डन ओवर इंटरनेट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, यहाँ पे ऐसे सोचो ई बिजनेस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें ई कॉमर्स जो आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ई बिजनेस में सब कुछ आ जाता है, ईमेल से लेकर एवरीथिंग आ जाता है। यहाँ पे ई कॉमर्स में बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स आता है, जबकि ई बिजनेस में बाइंग सेलिंग आता है। बट उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, वो क्या है? ई कॉमर्स है, लेकिन पेमेंट किसके थ्रू करोगे? फोन पे। समझ में आया? तो वो ई बिजनेस होगा। सो ई बिजनेस में ई कॉमर्स मतलब बाइंग सेलिंग, इसके अलावा दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना है, आप कैसे करोगे? ऑनलाइन करोगे, गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, उस पर ऑनलाइन सबमिट करोगे। सो वो क्या हुआ? ई कॉमर्स हुआ, ई बिजनेस हुआ? ई बिजनेस हुआ, क्योंकि वो आप खरीदी बिक्री नहीं कर रहे हो, आप इनकम टैक्स के फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो। सो ये ई बिजनेस, ये कब इंप्रूव हुआ? आज से 10 साल पहले एमकॉम में MKCL करके कोई तो वेबसाइट था, फर्स्ट टाइम 10-15 साल पहले मैंने ऑनलाइन सबमिट किया था, तब मुझे लगा था बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको फिजिकल कॉपीज जाने की जरूरत नहीं है, आप सब ऑनलाइन करो। आगे चलकर अभी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग रहता है ना लोगों का, अभी अलग फिर बाद में अलग। गवर्नमेंट ने एक बच्चे को एक रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहिए जो थ्रू द उसका एजुकेशन लाइफ सेम रहेगा, समझा? जैसे पैन कार्ड है, ये भविष्य में वैसा होगा। और अभी तो बात कर रहे हैं, हर कोई आपका अकाउंट नंबर, आधार कार्ड है ना, वैसा बैंक अकाउंट नंबर, वैसा पैन नंबर, सिंगल नंबर, ये आज नहीं तो कल भविष्य में करेंगे। आज आपको याद रखना पड़ता है पासपोर्ट का नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, लाइसेंस नंबर, हर एक का नंबर क्या है? अलग है। भविष्य में ये सब लिंक हो जाएगा, प्रोबेबली एक सिंगल नंबर आएगा कुछ साल बाद, अभी तो लगता नहीं है, बट एक सिंगल नंबर जिसमें एजुकेशन पूरा ट्रैक कर सके गवर्नमेंट, है ना? तो देखते हैं। सो ई बिजनेस बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें एवरीथिंग कम्स ऑनलाइन, सबमिशन ऑफ फॉर्म्स, बाइंग सेलिंग, जबकि ई कॉमर्स एक्सक्लूसिवली व्यापार के लिए। सो अमेजन, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स में आते हैं, और ई कॉमर्स ई बिजनेस का पार्ट है। आपने जब कॉलेज में ऑनलाइन सबमिट किया था ना 11th या कॉलेज के एडमिशन के लिए, वो ई बिजनेस था, वो व्यापार नहीं था, वो एडमिशन प्रोसेस था। सो ई कॉमर्स में बाइंग सेलिंग आता है, यहाँ पे प्री सेल, पोस्ट सेल, एडवर्टीजमेंट सब आता है, डिजिटल मार्केटिंग। ये ई कॉमर्स बहुत नैरोअर कंसेप्ट है, क्योंकि वो बाइंग सेलिंग में रुक जाता है, जबकि ई बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग आएगा, ऑनलाइन सबमिशन आएगा, एवरीथिंग कनेक्टेड टू। अब जैसे एयरपोर्ट में जब आपको एरोप्लेन में जाना है, लास्ट मिनट में वो लोग देते हैं ना बड़ा कार्ड, क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बोर्डिंग पास, सब ऑनलाइन। बैंगलोर में तो उन्होंने बोर्डिंग पास भी ये कर दिया है ऑनलाइन। मैं सोचता था बोर्डिंग पास में क्यों कॉस्ट सेव कर रहे हैं, मोबाइल नंबर से जब आप सब कर रहे हो तो बोर्डिंग पास की क्या जरूरत? अभी देखो बोर्डिंग पास भी सब ऑनलाइन हो रहा है, कॉस्ट सेव होता है ना, कार्ड महंगा पड़ता है, प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग कॉस्ट लगता है। सो भविष्य में बोर्डिंग पास भी आउटडेटेड हो जाएगा एवरी। अच्छा, 15 साल पहले मुझे प्रिंट आउट लेके जाना पड़ता था ई टिकट का, अभी मोबाइल से चलता है। 2 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले आपका लाइसेंस का फिजिकल कॉपी हवलदार बोल देता था डिजिटल कॉपी नहीं चलेगा। मैटर गया कोर्ट में, कोर्ट ने बोला नहीं, डिजी लॉकर है ना, वो स्वीकारना पड़ेगा। अभी आप लाइसेंस ऑनलाइन मोबाइल में दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस डिजिटल और डिजी लॉकर से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। सो भविष्य में ये बोलते ना, ई बिजनेस इंडिया में क्यों इतना आगे? सॉफ्टवेयर में एक से एक कंपनीज है, टीसीएस वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में से, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, बहुत विप्रो है, एक से एक कंपनीज है। और इंडियन गवर्नमेंट ने किसको दिया था? टीसीएस के, इन्फोसिस, किसी को ये जो आधार का है ना, कुछ वो काम अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी को दिया था। सो इसलिए ये सब स्ट्रीमलाइन, जीएसटी भी इंडियन सॉफ्टवेयर वालों ने बिल्ड किया है, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज बिल्ड करते हैं। सो ये B2C के लिए ज्यादा अच्छा,
मतलब बिजनेस और कस्टमर, ये B2B B2C सब जगह ई बिजनेस चलता है। ई कॉमर्स में इंटरनेट लगता ही है, ई बिजनेस इंटरनेट मतलब इधर, यहाँ पे इंट्रानेट है ना, मतलब आई कैन हैव कनेक्टिव्स विद इन द कंपनी, I can have outside connectivity, I can have connective with the vendor also, सब प्रोसेसेस ई बिजनेस में आएगा। सो ई बिजनेस बड़ा कंसेप्ट है, ई कॉमर्स छोटा कंसेप्ट है, यहाँ पे खत्म होता है।